हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंगला कोचिंग सेंटर फाजिल नगर। आज यूपी बोर्ड रेज ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो है 16 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन या गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित अगला डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के सूत्र के अंतर्गत हम दो पृष्ठ का इमेजिनेशन करेंगे, गोलीय अवतल पृष्ठ और गोलीय उत्तल पृष्ठ के अंतर्गत। तो मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं जो एनसीईआरटी और सीबीएसई के बोर्ड से रिलेटेड है, गोलीय उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन सूत्र का निगमन। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो है एक फिगर मैं पहले से ही जनरेट किया हुआ हूँ, जो दिख रहा होगा आपको कि S1 S2 एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। पहला माध्यम हमने इमेजिनेशन किया कि एयर है, दूसरा जो है ग्लास है। ओके, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमने सेलेक्ट किया हुआ है n है। तो दो पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि माना S1 S2 एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, माना S1 S2 एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक n है। तो पृष्ठ अपवर्तनांक n होने का मतलब कि माध्यमों को जो पृथक कर रहा है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये एरर हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा। ओके, तो मान लिया कि S1 S2 एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक मैंने n मान लिया, और लेट सपोज करते हैं कि कोई बिंदु वस्तु O पे है जिसका जो है इमेज फॉर्म इसके द्वारा हो रहा है I पर। यहाँ अभिलंब की बात करते हैं। तो किसी भी पृष्ठ के अंतर्गत जो अभिलंब का इमेजिनेशन किया जाता है या अभिलंब जो होता है उसके वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोगों के लिए यूजफुल भी है कि ये कॉन्सेप्ट कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करेंगे, नॉर्मल की बात करेंगे किसी वक्र पृष्ठ पर या समतल पृष्ठ, तो उसके जो है वक्रता केंद्र से ही होकर वो पास करेगा। तो ट्रेसिंग में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जब हम भी किरण आरेख या रेखीय डायग्राम बनाते हैं तो इसका हम जो है यूज करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर हमने लिया हुआ है कि वो एक जो है बिंदु वस्तु है जिसका जो है इमेज I पे बन रहा है। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र जो है C है, ये ध्रुव जो है इसका P है। ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप x डैश ले सकते हो। ओके, तो इस बेसिस पर जब यहाँ पर जो है इंसिडेंट पॉइंट है M, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर MAN जो है और जो है इंडिकेट किया हुआ है। अगर हम मान लें कि वस्तु OM, IM और CM क्रमशः प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाए। ओके, तो चित्रानुसार हम यूज करेंगे, चित्रानुसार। थोड़ा सा मैं शार्ट में जा रहा हूँ। चित्रानुसार मतलब सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट जो है आप इंडिकेट कर सकते हो कि माना बिंदु वस्तु O है जिसका इमेज I डैश प्राप्त हो रहा है, वक्रता केंद्र C है, वस्तु से इसके ध्रुव की जो दूरी है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो -u। ओके, इमेज की जो दूरी है -v, और वक्रता जो त्रिज्या इसकी होगी वो +r होगी। ओके, तो सभी पॉइंट हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं छोटा सा इसके लिए ले रहा हूँ कि आपको याद भी रहेगा कि OP या ON की बात करते हैं। OP इक्वल टू ON इक्वल टू -u एंड IP इक्वल टू IN इक्वल टू -v एंड PC इक्वल टू NC, एक ही बात हुआ,
आर हो गया। तो ये आप याद रखना, ये पी एन जो है पी के बहुत नियरेस्ट पॉइंट पे है, इसलिए इस जो है एन और पी जो है एक दूसरे पर एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चित्रानुसार और एक ट्रायंगल का हम यूज करेंगे बहिष्कोण प्रॉपर्टी का। तो थोड़ा सा आप यहाँ ऑब्जर्व करना कि बहिष्कोण प्रॉपर्टी होती क्या है, कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। अगर ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस एंगल का वैल्यू 1 से, ये 2 से और ये 3 से रिप्रेजेंट करें, और ये एंगल जो दिख रहा है यह जो है इसको जो है इन दोनों के अंतर्गत जो है बहिष्कोण मानेंगे। इधर भी जो है बहिष्कोण ड्रा कर सकते हैं, इसका भी बहिष्कोण ड्रा कर सकते हैं, यानी किसी भी ट्रायंगल में जो है 6 जो है बहिष्कोण जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दूर के एंगल्स हो गए, ये नियर वाला छोड़ करके, तो ये दूर के 2 एंगल हो गए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो है एक जो है थियरम है कि किसी भी ट्रायंगल के का बहिष्कोण सुदूर के 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल होगा। ये बहिष्कोण प्रॉपर्टी है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। और इसी बेसिस पर मैं इसमें 2 ट्रायंगल जो है कवर करूंगा, और दोनों ट्रायंगल के अंतर्गत जो है मैं अल्फा बीटा गामा में रिलेशन देखूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये किरण जो है इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे अभिलंब ये है MC, तो यह जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा I। ओके, ये पूरा का पूरा एंगल डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आप देख लो ये इंसिडेंट ये जो है एंगल क्या हो गई, R हो गई। तो R के सम्मुख जो है शीर्षाभिमुख, यह एंगल जो होगा R हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ओके, तो फिगर क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फिगर में आप देख लो कि O जो है बिंदु वस्तु है, M पर इंसिडेंट हो रहा है, ये जो है अपवर्तन के पश्चात मूव करेगी, इसको बैक साइड में जब एक्सटेंड किया गया है तो I पे इंटरसेक्ट कर रहा है मुख्य को, तो I इमेज हो गया, यहाँ पर इमेज हो गया। तो अगर OM, IM और CM जो है क्रमशः अल्फा बीटा गामा किरण कोण बनाते हैं, तथा ये जो एंगल है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का I और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण हो गया R हो गया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो और आगे बढ़ते हैं कि O से P की दूरी -u, मैंने कहा था कि पृष्ठ से जो दूरी होगी लेफ्ट साइड में अगर है तो निगेटिव है, V जो है निगेटिव है, यहाँ R जो है राइट साइड में पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशनल रूल। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्राइटेरिया का यूज करके इसको हटाते हैं। आप याद रखना कि किसी भी त्रिभुज का जो है बहिष्कोण सुदूर के 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी बेसिस पर हम वर्क करेंगे। तो चित्रानुसार हम ले रहे हैं कि त्रिभुज OMC से, त्रिभुज OMC से, ध्यान देना आप, OMC से, तो OMC का जो बहिष्कोण है यह एंगल है I। ओके, तो OMC से बहिष्कोण एंगल हो गया हमारा I, और अंतः जो 2 कोण हो गए वह हो गया अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। ये हो गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट। पुनः हम त्रिभुज यूज कर रहे हैं, पुनः त्रिभुज, ध्यान देना, IMC से, IMC से, तो IMC में जो हमारा बहिष्कोण है वह इतना है, यानी एंगल R, और अंतःकोण हो गया बीटा और गामा। तो ये मिला हमारा कि R इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ओके, याद रखना आप लोग। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है कि साइन I बाई साइन R इक्वल टू N, तो N इक्वल टू साइन I अपन साइन R। ओके, याद होगा प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम कि
आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो आपको तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रहनी चाहिए और बैक जो है रिवीजन आप करते रहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको ऑब्जर्व करिए, उसको दिमाग में रखिए। जो भी चीज़ें हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो है अब तो फिक्स तो किया नहीं जा सकता कि नहीं यही बोर्ड में इस साल आने वाला है, तो बोर्ड में कैसे भी क्वेश्चंस अरेंज कर दिए जाते हैं, इससे एडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, तो उसको जो ऑब्जर्व करके आप जो है अपने दिमाग में रखोगे। ओके, तो यहाँ हमने क्रिटेरिया पढ़ा ट्रायंगल का, उस बेसिस पे जो है हमने 2 पॉइंट मिला आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब स्नेल के नियम से n = sin i बाई sin r, तो अगर हम लें कि इस पृष्ठ का जो है द्वारक की बात हम करते हैं, यानी i और r बहुत छोटे अगर हों, i और r क्या हो, छोटे हो, तो n = हम लिख सकते हैं i/r, बेसिकली i/r। तो यहां जो मिलेगा हमको एक फॉर्मूला कि i = n × r, इक्वेशन हम यूज कर ले रहे हैं इसको 3rd, ध्यान देना, i = n × r। ओके, अब समीकरण 1 और 2 से i और r का मान समीकरण 3 में रख दें, तो यहां हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से i तथा r का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रखते हैं, आप रखिए। i का वैल्यू आपके पास है अल्फा प्लस गामा, तो ये हो गया अल्फा प्लस गामा = n तो है, r का वैल्यू है बीटा प्लस गामा, ओके, बीटा प्लस गामा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक स्टेप हम कम करते हैं, तो n बीटा प्लस n गामा ये हो गया, गामा को इधर भेजते हैं, बीटा को इधर भेजते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में अल्फा माइनस n बीटा = n गामा माइनस गामा। ओके, याद रखना आप लोग। तो इसमें हम गामा कामा ले लेते हैं, तो n-1 हो गया और ये हो गया अल्फा माइनस n बीटा। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 4। तो हम याद रखेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 क्या है, अल्फा माइनस n बीटा = n गामा इंटू n-1। ओके, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बेसिस पर जो है आगे बढ़ाएं कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो है अगर इक्वेशन में रखें तो हमको मिलेगा क्या फॉर्मूला, n/v -1/u = n-1 × r। तो अपवर्तन सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है n/v -1/u = n-1/r। कई बार ये प्रूफ करने के लिए देता है, ये जो है 3 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन जो है आपके आते रहते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं कि अल्फा माइनस n बीटा = गामा इन ब्रैकेट n-1। इस इक्वेशन में जो है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हम अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमको इक्वेशन जो मिलना है वो प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब इसको हटाते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं इसमें कि अल्फा का वैल्यू कितना हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग जाएं तो समकोण त्रिभुज की क्राइटेरिया है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार = tan थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 100% होता भी है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एक तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो उसमें जो है जो थीटा से सटा हुआ साइड होता है वो बेस हो जाता है। तो इसी बेसिस पर हम इसमें वर्क करेंगे कि tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस, इस क्राइटेरिया का यूज करेंगे, ये आर्टिकल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा छोटा पॉइंट लेते हैं कि अल्फा, चूंकि अल्फा बहुत छोटा है तो हम अल्फा = tan अल्फा लिख सकते हैं, tan अल्फा। ओके, तो अल्फा = tan अल्फा tan अल्फा है, ये तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया man अपान ON। चूंकि ON बहुत n जो है p के नियरेस्ट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं man अपान OP। ओके,
mn अपान OP। mn का वैल्यू आपको मालूम है कितना, h। लेट करते हैं कि ये h है, तो h अपान OP का वैल्यू -u, तो -u आप रख दो। ये हो गया हमारा। सिमिलरली हम बीटा का वैल्यू यूज करें तो हम ले सकते हैं tan बीटा, और tan बीटा इक्वल टू mn अपान ओ, n के जगह पे mn अपान in इक्वल टू man अपान क्या हो जाएगा ip इक्वल टू ये हो जाएगा h अपान -v। आप क्लियर करो, देख लो आप, h अपान -v ये वाला डिस्टेंस हो गया। इसी प्रकार जो है हम गामा का वैल्यू ले लें तो गामा इक्वल टू tan गामा हो जाएगा, तो tan गामा इक्वल टू ये हो जाएगा man अपान nc। चूंकि nc जो है n जो है p के नियरेस्ट पॉइंट पर है, तो man अपान क्या हो जाएगा ये pc, और man अपान pc का मतलब h अपान r पॉजिटिव हो गया। तब हमारे पास अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मिल गया। अब तीनों वैल्यू जो है इक्वेशन हम 4 में रख दें तो यहाँ हम लिखते हैं कि अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 4 में यानी 4 में रखने पर रखते हैं, और रखने के बाद से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो रखें हम चौथा समीकरण, अल्फा का वैल्यू आपको मिला हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू मिला h अपान -u, क्लियर, और माइनस ऑलरेडी पहले से एक है, और ये मिला हमारा n। बीटा का वैल्यू मिला -h अपान v, ओके, इक्वल टू ये मिला हमारा गामा का वैल्यू h अपान r, और ब्रैकेट में n-1। सब में से अगर हम h फाइनल कर दें और बोथ साइड से, तो यहाँ पर मिलेगा हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये मिलेगा -1 अपान u और प्लस n/v इक्वल टू ये n-1 अपान r। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ये मिलेगा n/v -1 अपान u इक्वल टू n-1 अपान r। ये हमारा डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया कि n/v -1 अपान u इक्वल टू n-1 अपान r। सिमिलरली हम जो है अवतल पृष्ठ के लिए भी जो है डेरिवेशन करते हैं कि n/v -1 अपान u, चाहे हम उत्तल पृष्ठ से करें या अवतल पृष्ठ से करें, दोनों के अकॉर्डिंग जो है दोनों से सेम जो है हमारे जो है रिजल्ट प्राप्त होते हैं। n/v -1 अपान u इक्वल टू n-1 अपान r। तो यहाँ जानना जरूरी है n तो ये है विरल माध्यम के सघन माध्यम का अपवर्तनांक, याद रखिएगा एनी टाइम। v जो है पृष्ठ से जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, r जो है उस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, चाहे अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद से जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि लेंस क्या है और लेंस के प्रकार क्या हैं, लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं क्या हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको ले चलेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और इससे रिलेटेड जो है हम न्यूमेरिकल एक देखेंगे इसमें। ओके, हो गया होगा। तो अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड आपका कि गोलीय पृष्ठ से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल कैसे हम यूज करेंगे। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि y में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। ओके, तो एग्जाम्पल इस पे हम एक यूज करते हैं। एग्जाम्पल रिलेटेड है n/v -1 अपान u इक्वल टू n-1 अपान r से रिलेटेड। ओके, तो एग्जाम्पल है, देखते हैं एग्जाम्पल। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी
किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, ओके। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 100 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जबकि दिया हुआ है कि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा n इक्वल टू 1.5 अपवर्तनांक दिया हुआ है। y के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है 1.5 है। तो न्यूमेरिकल इजी है, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने के पहले उसमें जो दिए गए जो है वेरिएबल्स हैं उनका जो है वैल्यू हम लिखते हैं, उसके बाद से देखते हैं कौन सा फॉर्मूला। तो सीधा सा है, मैंने कहा भी दिया है कि n/b - 1/u इक्वल टू n/1/r से रिलेटेड जो है हमारा न्यूमेरिकल है, तो इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। पढ़ना है कि y में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो u इक्वल टू सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन स्टेप में आप देख लो, तो u इक्वल टू गिवन पॉइंट है u इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब 2-3 पॉइंट और, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की वैल्यू बात कर रहा है। तो v का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो r इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये तो रहेगा ही, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। y में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर जो है पड़ता है, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी ज्ञात कीजिए। और n इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 1.5। फार्मूला हमारे पास है n/v -1/u इक्वल टू n-1/r। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो जो वैल्यू इसमें है उसको आप रख सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है n का वैल्यू 1.5 बाई v, इसको टच मत करिएगा, -1/u, u का वैल्यू माइनस ये प्लस हो गया, 100 हो गया, इक्वल टू 1.5 -1/r। r का वैल्यू कितना? r का वैल्यू आपके पास है 20। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 1.5 बाई v प्लस 1/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 बाई 20। 0.5 बाई 20 का मतलब ये कि थोड़ा सिंप्लीफाई इसको हम कर लें तो ये मिलेगा 1.5 बाई v प्लस 1/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 बाई 200। ओके, तो ये मिलेगा 1/40। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1.5 बाई v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो है एलसीएम मिल जाएगा कितना आपका। आप एलसीएम आना लेकर के आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसमें। तो हम जो है डायरेक्ट 100 और -40 कर देते हैं और बाई 4000 कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 60 बाई 4000, तो 0 से 0 फाइनल हो गया ये, और 1.5 बाई v, और v इक्वल टू देख लो मल्टीप्लाई करके आप, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 400 बाई 6। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 60 00 और बाई 6 ये पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
तो भी कितना मिल जाएगा आपका, भी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, इसलिए राइट साइड में जो है इसका इमेज जो है फाइंड होगा। ओके, तो क्लियर हो गया होगा, तो आप देख लीजिए इसको।